हेलो, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यही आशा करता हूँ। आज जो आपका पेपर था सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, वो पेपर कैसा हुआ कमेंट करके ये ज़रूर बताना। तो चलिए आइए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10th के जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था 16 मार्च को, उसके आंसर की। तो चलिए आइए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं और उनका सॉल्यूशन जानते हैं, यानी उत्तर देखते हैं। कैसा हुआ था पेपर ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनके अंदर कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी बताना, ठीक है। 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया था? यानी जर्मनी का किया था। कहाँ का? जर्मनी का। द्वितीय विश्व युद्ध है वो कितने वर्षों तक चला था? 6 वर्षों तक। कितना तक चला था? 6 ईयर्स, ठीक है। फिर थर्ड पर्सन है, बंगाल में देश की पहली जूट मिल किस वर्ष को प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी 1855 के अंदर। कब हुई थी? 1855 के अंदर प्रारंभ हुई थी। फिर है 4 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? गोवा के अंदर हुई थी, ठीक है ना। कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। फिर है, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जैव विविधता भारत में पाई जाती है? यानी 8%। कितनी? 8%। अगर कोई उत्तर में अगर आपको सस्पेंस लग रहा हो तो वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि सर ये इसका उत्तर ये होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा उद्योग चुनाव पत्र सिलिका और जिप्सम कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? वो है सीमेंट उद्योग। कौन सा है? सीमेंट उद्योग। फिर आगे बढ़ते हैं, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था वायु परिवहन का? 1953 के अंदर। कब हुआ था? 1953 के अंदर। फिर आगे बढ़ते हैं, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में की गई थी? किस देश में की गई थी? बेल्जियम में की गई थी, ठीक है ना। किसमें? बेल्जियम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा विकल्प है? कौन सा है? अविशिष्ट विषय का है। अविशिष्ट विषय का, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जाति को समुदाय का आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जातिवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवादी। अगर कोई उत्तर में आपको सस्पेंस हो तो वो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से बेहतर शासन है? कौन सा है? इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। निम्न में से कौन सी एक असंगठित क्षेत्र से संबंधित गतिविधि है? कौन सी है? बताओ बताओ बताओ, कौन सी है? दैनिक मजदूरी वाला श्रमिक है, ठीक है। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? यानी बहुत इजी क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आगे भी इस चैनल को शेयर करें, उनको भी बताएं इसके बारे में। व्यापार अवरोध के रूप में कर आरोपित किया जाता है। किस पर किया जाता है? आयात पर किया जाता है। किस पर किया जाता है? आयात पर किया जाता है। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, यानी रेगिस्तान फिलअप करना है। रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। अफ्रीका में 1980 के दशक में रीडर पेस्ट नामक की बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। रीडर पेस्ट नाम की जो बीमारी है वो बहुत तेजी से फैली थी। मशीन उद्योग के युग में पहले अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत में रेशमी और सूती रेशमी और सूती, ठीक है। फिर 3 नंबर प्रश्न है एबीसीडी वाला, खादिन भारत के किस जिले में पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। कौन से जिले में पाया जाता है? जैसलमेर जिले में पाया जाता है, ठीक है। बेल्जियम किसकी राजधानी है? ब्रुसेल्स की। किसकी है? ब्रुसेल्स की, ठीक है। श्रीलंका को राज के धर्म रूप में अंगीकार किसने किया था? बौद्ध धर्म। कौन से को? बौद्ध को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा कहा जाता है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को क्या कहते हैं? कौन सा निवेश कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं। ये थे प्रश्न 1 और 2 के उत्तर। इनमें से कोई उत्तर के अंदर अगर आपको संशय है, सस्पेशन है कि सर ने उत्तर गलत बताया तो वो कमेंट करके मुझे जरूर अवगत कराए इसके बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। निम्न प्रश्नों में से उत्तर एक शब्द देता है, एक पंक्ति में दीजिए। सुलेखन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भैया? कमेंट करके बताओ।
रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए धर्म सुधारक को अपनी 95 संस्थाएं लिखी थी। कहाँ लिखी थी? ठीक है, कमेंट करके बताओ। रस सुंदरी देवी ने अमर जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? जैव विविधता क्या है? जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? कोई दो बताओ। और कितना एजुकेशन आया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है श्रीलंका में 1965 में किस भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया था? उन देशों के नाम लिखिए जिनकी सीमा बेल्जियम से मिलती है। भारत में भूगोल, संस्कृति और जातीय आधार पर राज्यों का संगठन किया गया। कोई उदाहरण देकर बताइए। संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसे होती है? नहीं, कमेंट करके जरूर बताना इन प्रश्नों के उत्तर। संगठित क्षेत्र में रोजगार की अवधि कैसे होती है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्पन्न करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? ठीक है, पेपर तो काफी इजी लग रहा है। प्रथम विश्व युद्ध को दो कारण। औद्योगिकरण किसे कहते हैं? काफी इजी क्वेश्चन है। कितने नंबर बन रहे कमेंट करके जरूर बताना। मृदा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सिंचाई किस प्रकार का फसल प्रारूप है? मृदा एवं सामाजिक परिदृश्यों में क्या परिवर्तन कर दिया गया है? जन संसार के प्रासंगिक माध्यम कौन कौन से हैं? आपके मतानुसार संघीय शासन की कोई दो विशेषताएं कौन सी हैं? भारत में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभावों को, अरे वाह कितना एजुकेशन है। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की बड़ी चुनौती है। इस कथन का अपना मत स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं का समंजस हेतु किन शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है? किन्हीं दो शर्तों को स्पष्ट कीजिए। काफी इजी है। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यापार संगठन के दो कार्य। उपभोक्ता जागरूकता, कितना एजुकेशन है। ठीक है, फिर खंड 6 नेपोलियन की संहिता पर टिप्पणी। उदारवादी राष्ट्र से क्या मायने थे? यानी कौन सा प्रश्न करके हो आप कमेंट करके बताना इन दोनों में से। भारतीय कृषि विकास प्रौद्योगिकी संस्थागत सुधारों का वर्णन या भारतीय संघीय प्रारूप का वर्णन, यानी इन दोनों में से आप कौन सा करके हो कमेंट करके बताना। भारत में राजनीतिक दलों में सुधार है तो क्या प्रयास किया कि नहीं? तीन सुधारों की विवेचना या लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? तीन कारणों की विवेचना। कमेंट करके जरूर बताना आप कौन सा प्रश्न करके हो, कितने % अटेम्प्ट किया, आपके कितने टोटल मार्क्स आ रहे हैं। आपके मतानुसार अतिरिक्त रोजगार का सृजन क्यों किया जाना चाहिए? खंड 10 भारत छोड़ो आंदोलन, यानी पहले इसका मैंने डिस्कशन किया था इस प्रश्न का। शहरों में असहयोग आंदोलन किस प्रकार फैला? यानी ये दोनों प्रश्न पहले ही बताए थे आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित पर टिप्पणी। स्वयं सहायता समूह क्या है? कितना आसान है। चेक की सुविधा, अरे कितना। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधि पर संक्षिप्त लेकर, ये बड़े वाले क्वेश्चन बहुत ईजी आए थे। फिर मानचित्र है, आपके कितने % है वो सही हो रहे हैं या कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।